ओके, सो व्हाट इज माय डिफरेंस, दिस इज माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अब आप प्रीवियस क्लास का जो रिकॉर्ड होगा तो उसमें आपने कुछ मार्क किया होगा, तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट कि व्हाट इज माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर आज की क्लास में मुझे पढ़ना है डिफरेंस एम्पलीफायर, तो डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होगा, इज यूज्ड टू ऑब्टेन द आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द सबट्रैक्शन ऑफ टू पर्टिकुलर इनपुट्स। एडिशन में हमने क्या किया था, दो इनपुट दिया था, पर एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग टू या थ्री टाइप्स ऑफ इनपुट। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द सबट्रैक्शन ऑफ द टू इनपुट वोल्टेजेस व्हाटएवर दैट इज बीइंग गिवन। अब हमें याद कैसे रखना है कि भाई डिफरेंस सर्किट का डिफरेंस एम्पलीफायर होगा तो उसका सर्किट कैसे याद रखना है। तो ये मेरे दो इनपुट, वन इज टू माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड वन इज टू माय इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो सिंपली आई मार्क की भाई V1 है मेरा, दिस इज माय V2। ठीक है, ये है मैंने कुछ रजिस्टर लगाया R1, ये है मेरा फीडबैक रजिस्टर RF, इसको मैंने मार्क कर दिया V0, दिस इज माय आउटपुट। जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या होगा, प्लस V and this will be minus VCC, fine। Now whenever you are talking about difference amplifier, what you will do is कि भाई ये जो भी होगा this is equal to my R1, दोनों configuration दोनों resistors जो होंगे इनपुट पे that will be equal, feedback resistor and ये वाला जो भी resistor हम लोग अप्लाई कर रहे हैं this is also equals to RF। so this is nothing but a simple difference amplifier। ये हो गया मेरा difference amplifier का circuit। ठीक है, नाउ डिफरेंस एम्पलीफायर, अब ये डिफरेंस एम्पलीफायर का मुझे एक इक्वेशन भी चाहिए होगा, तो हाउ आर यू गोइंग टू ऑब्टेन कि भाई मेरा वो डिफरेंट दो इनपुट सिग्नल लगे हुए पर उसको मैं अभी सॉल्व कैसे करूं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पर डिफरेंस एम्पलीफायर सॉल्व करने के लिए विल बी यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम आपको याद रहेगा, याद हो तो सुपरपोजिशन, व्हाट डज द सुपरपोजिशन थ्योरम से, एक्टिंग इफ यू आर गिविंग टू और मोर सोर्सेस। सुपरपोजिशन थ्योरम का अगर हम लोग सिर्फ रिवीजन थोड़ा सा देख ले, रिवीजन कुछ नहीं तो एक रिव्यू देख ले, क्या होगा कि इफ यू आर हैविंग मोर देन टू सोर्स, मोर देन टू सोर्स, तो मोर देन टू सोर्सेज है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास दो सोर्सेज है। तो अगर एक दो सोर्स हो या मोर देन टू सोर्सेज इफ यू आर हैविंग इट, तो हम क्या करेंगे, वन सोर्स विल एक्ट एट अ टाइम, act at a time with the other grounded। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि भाई यहाँ पे मेरे पास दो सोर्स है, सपोज V1 इज एक्टिंग अलोन तो V2 को हम ग्राउंड कर देंगे, और एल्स इफ V2 इज एक्टिंग तो मैं V1 को ग्राउंड कर लूंगी। जस्ट अ सेकंड, समवन इज जॉइनिंग द क्लास। ठीक है, सो दैट इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेशन पार्ट कि भाई मेरा डेरिवेशन होगा क्या। आई विल टेक अ न्यू स्लाइड ओवर हियर ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो दिस इज सिंपल, ये मेरा सिंपल है। यहाँ पे हम यूज करने वाले सुपरपोजिशन थ्योरम। V0 अगर हम डिफरेंस एम्पलीफायर बोले तो V0 शुड कम आउट टू बी, V0 का वैल्यू क्या आना चाहिए, V0 विल बी नथिंग बट V1 माइनस V2। एक चीज फोकस ये करनी है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग दी सर्किट एनालिसिस, तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मार्क करें, यहाँ पे अगर V2 हुआ V1 हुआ कुछ नहीं, बट इन्वर्टिंग टर्मिनल जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है दैट इज गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो इसीलिए मैंने लिखा V1 माइनस V2। ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज माय configuration as shown in the figure, that is difference amplifier using one op amp। हम अगर एक op amp लेके काम कर रहे हैं तो हमें V0 कैसे मिलेगा, ये V0 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन आई सिंपली से कि यहाँ पे मैंने आगे जैसे डिस्कस किया, वी आर गोइंग टू सी कि भाई सुपरपोजिशन थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। तो व्हाट विल डू इज कि V2 इज एक्टिंग अलोन, V2 is acting alone। First case, we'll start with my first case। First case क्या है, using this superposition theorem only आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट एक मिनट, हाँ यहाँ पे याद रखना कि वन सोर्स विल एक्ट एट अ टाइम व्हाइल द अदर इज ग्राउंडिंग। तो सपोज मेरा अगर V2 काम कर रहा है, V2 इज एक्टिंग अलोन, तो V1 मेरा क्या हो जाएगा, ग्राउंड, इट विल बी ग्राउंडेड। एंड इफ माय V1 इज एक्टिंग तो मेरा V2 ग्राउंड हो जाएगा। एंड ऑफ माय सुपरपोजिशन सेज व्हाट कि भाई ये इन दोनों से जो भी मेरा आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ आउटपुट होगा, दोनों का समेशन दैट विल बी माय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, V2 इज एक्टिंग अलोन, V2 दिस पार्ट इज माय V2, इट इज एक्टिंग अलोन। तो ये कौन सा टर्मिनल है मेरा,
This is connected to my minus negative sign. Okay, V2 is acting alone. That means what? ये जो particular point है, ये जो particular V1 source है, that is ground. So my first condition is when V2 is acting alone, तो मेरा V1 क्या हो जाएगा? V1 is equals to grounded. ठीक है? Can I redraw the circuit? Okay, मैं redraw करती हूँ. मैं उसको अगर redraw कर रही हूँ तो मेरा कौन सा configuration आ रहा है? ओके मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ. तो सिंपल सा यहाँ पे मेरा V2 है. दिस इज माय R1 रेसिस्टर. ये है मेरा RF. दिस इज ओके. ये RF हो गया. दिस इज माय R1. नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. तो ये वाला जो भी पोटेंशियल होगा V1, तो V1 को क्या मैं ग्राउंड कर रही हूँ. राइट, यहाँ पे एट एन इंस्टेंट ओनली V2 इज एक्टिंग दिस पार्ट. ठीक है. और ये है मेरा रेजिस्टर R1 और RF आपको जो भी लिखा है. दिस इज माय RF और दिस इज माय R1. फाइन. इज दिस क्लियर? अभी हम क्या देखेंगे कि भाई ये वाला V1 जो पोटेंशियल था, V1 पोटेंशियल क्या होगा? ये V2 ग्राउंडेड है एंड दिस इज V1. सो V1 पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0. मैंने इसको ग्राउंड पे कर दिया है. तो यहाँ पे भी कुछ ये हम देख सकते हैं कि इफ देयर इज मोर देन 3 पॉइंट्स कनेक्टेड तो इट इज फॉर्मिंग अ नोड. तो ये अगर मेरा नोड फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज नोन एज माय VA. यहाँ पे भी एक नोड फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज माय VB. तो इस पर्टिकुलर VA का वोल्टेज क्या होने वाला है? अगर हम सिंपली यहाँ पे कुछ मल्टीमीटर कनेक्ट करके देख ले तो ये पोटेंशियल क्या होगा? एक वोल्टेज डिवाइडर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. तो VA इज इक्वल टू नथिंग बट RF डिवाइडेड बाय RF प्लस R1 into V1. ये पर्टिकुलर पोटेंशियल ये वाला. But V1 is equals to 0. That means I can say that V1 is equals to 0. VA is equals to 0. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है वो भी आ रहा है 0. लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट अगेन. VA मेरा 0 मिल रहा है, मतलब ये पूरा पॉइंट मुझे 0 मिल रहा है. ये कौन से? यू कैन सिंपली से कि भाई मेरा वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्टिंग एज 0. लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट. तो मैं अगर सर्किट वापस रीड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये जो पॉइंट है अभी दैट इज एक्टिंग टू बी 0. तो ये मेरा 0 वोल्ट हो गया. नाउ दिस इज व्हाट? ये है मेरा V2 R1. ये हो गया मेरा RF एंड दिस इज माय सर्किट. ये है मेरा माइनस. डोंट फॉरगेट टू पुट योर साइंस. ये है पहला माय पॉजिटिव साइन. दिस इज माय V0 RF and this is my R1. This is equals to V2. What does this circuit look like? हमने जब आगे एक सर्किट पढ़ा था, can you say that this circuit simply looks like a non-inverting circuit? ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग सर्किट हो गया. सिंपल सा कि इन्वर्टिंग सर्किट. See, this circuit is nothing but my inverting circuit हो गया. Why? Because my non-inverting part is at zero potential. Fine. So what will be my gain of this particular circuit? तो gain हम AB define कर सकते हैं कि V0 by V2 is equals to minus RF by R1. This is my R1. ठीक है. और सिंपल वी कैन राइट कि आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इज V0 is equals to minus RF by R1 into V2. ये है मेरा आउटपुट वोल्टेज. तो दिस इज नथिंग बट एन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे जो भी आउटपुट वोल्टेज. सो व्हेन V2 is acting alone the system, the circuit is going to act as an inverting configuration. V2 act कर रहा है, V1 is grounded and hence your circuit becomes this part. Let's go to another part. Second part क्या होगा अभी? My second part will be when V1 is acting, मतलब V1 को हम सप्लाई दे रहे हैं and V2 is that is equal to at ground potential. ठीक है. सो ना यहाँ पे अभी मेरी सर्किट क्या होने वाली है? दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्टिंग अलोन and V2 I'm going to assume it as at ground potential. Just a second ना. ભાવેશ સર આમાં છે ને અટેન્ડન્સમાં થોડું ચેક કરી લેજો. એનરોલમેન્ટ નંબર છે ને થોડા આ ગલત પ્રિન્ટ થયેલા છે એ ચેક કરજો. એન્ડ નેક્સ્ટ ટાઈમથી એક જ મિનિટ.
એન્ડ નેક્સ્ટ ટાઈમ થી તમે જ્યારે પણ અટેન્ડન્સ વેરીફાઈ મતલબ પ્રિન્ટ આઉટ કાઢો ને તો થોડું વેરીફાઈ કરી લેજો, તમારા હિસાબથી થોડું વેરીફાઈ કરી એની નહીં ઓવરઓલ અટેન્ડન્સ બી તમે જ્યારે ચેક મતલબ આવે ને તો થોડું ચેક કરી. અરે કઈ નહીં, દેવાશિષ સરે જે લોકોનું 0% અટેન્ડન્સ છે એમને પણ 100% મૂકી દીધા છે, અને એમાં સર હમણાં થોડા ભડકી ગયેલા હતા. હું મારું લેક્ચર ખતમ થાય એટલે પછી તમને થોડુંક ठीक है. So let's redraw this configuration. तो क्या हो रहा है? Now V1 is acting alone. V1 is having its own supply and V2 को हम 0 कर रहे हैं. तो let's get started कि भाई मेरा यहाँ पे सर्किट बनेगा क्या होगा? सर्किट क्या होगा? This is my V1. यहाँ पे क्या है? V0. This is R1, 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 R1. ठीक है. तो मैंने अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट को V2 is equals to 0 पोटेंशियल. ठीक है ना. अगर ये V2 0 पोटेंशियल पे आ गया, यहाँ पे हम सिंपल सा एक VA पोटेंशियल है मेरा, आई कैन सिंपली से कि भाई वोल्टेज डिवाइडर रूल भी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो मेरा VA का पोटेंशियल क्या रहा है? VA इज इक्वल्स टू RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF इंटू V1. ठीक है. ये एक पॉइंट हमें मार्क करके रखना है. भाई मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर लिया है एंड हियर कम्स आउट टू बी माय VA. मेक अ नोट कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा ना, तो इन्वर्टिंग जो भी एम्पलीफायर हमारे, इट इज गोइंग टू अज्यूम ओनली दिस पोटेंशियल. ये पोटेंशियल क्या आ रहा है? इट इज नॉट गोइंग टू वेरी. इस पर्टिकुलर टर्मिनल, ये पर्टिकुलर टर्मिनल्स पे उसको क्या पोटेंशियल्स मिल रहे हैं, ओनली दैट इज बीइंग कंसिडर्ड. तो अभी लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट कि भाई मेरा सर्किट अभी क्या आ रहा है. तो सर्किट अभी आपकी हो रही है, दिस इज माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड ये हो गया कुछ VA. भाई VA का वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, इट इज RF डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF इंटू V1. ओके. सो दिस इज माय V2. ये V2 मेरा ऑलरेडी 0 एक्ट कर रहा है, RF, एंड दिस इज माय V0. नाउ व्हाट डज दिस सर्किट लुक लाइक? ये अभी हो क्या रहा है? ये सर्किट मेरा सिंपल, आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ठीक है. तो दिस सर्किट इज माय नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. ओके. नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने डाला है तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन क्या आता है? गेन इज नथिंग बट 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1. ठीक है. RF डिवाइडेड बाय R1, ये वैल्यू क्या है मेरा? V0 अपॉन V in equals to 1 plus RF divided by R1. Now let us find out what is V0. तो V0 है 1 plus RF by R1 into V in. बट यहाँ पे हमारा V in क्या आ रहा है? V in is equals to VA. This is my VA. तो simply I can write, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि this particular point is nothing but my VA. This is my VA. इसको मैं assume करूँ कि VA equals to V in. ठीक है. Now let's substitute कि मेरा VA का वैल्यू मैंने कुछ मिला हुआ था, तो VA का वैल्यू है 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1. VA का वैल्यू क्या है? RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF इंटू V1. ओके ना, ये हो गया. आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा फटाफट सॉल्व कर देती हूँ. R1 RF डिवाइडेड बाय R1, ये हो गया RF R1 प्लस V1. ये कैंसिल हुआ, इट कम्स आउट टू बी R1 डिवाइडेड बाय RF डिवाइडेड बाय R1 इनटू V1. दिस इज इक्वल्स टू V0. फाइन. ये V0 हो गया ड्यू टू व्हाट? दिस V0 इज ड्यू टू बाय माय नॉन इन्वर्टिंग पार्ट. ठीक है. यहाँ पे जो ऑब्टेन हुआ था ये है मेरा V0 ड्यू टू माय इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. दो पार्ट आ गया मेरे. नाउ लेट्स फाइंड आउट माय फाइनल. देखो अभी V0 का वैल्यू 2 आ रहा है. दिस इज V0 एक आ गया व्हेन योर V2 वाज एक्टिंग अलोन,
एंड ये है V0 इन विच इज नोन एज माय नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. ये कब आ रहा है? व्हेन V1 इज एक्टिंग. आई टेक अ न्यू स्क्रीन. तो आपको ठीक है. नाउ my final V0 will be what? So by superposition theorem, superposition theorem क्या होगा? V0 will be V0 inverting, okay, plus V0 नॉन इन्वर्टिंग. ठीक है. तो इन्वर्टिंग पे क्या आ रहा था? माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी टू प्लस आर एफ बाय आर वन नॉन इन्वर्टिंग पे इंटू वी वन. आई कैन सिंपली टेक आउट आर एफ बाय आर वन इज कॉमन. तो आर एफ बाय आर वन इज नॉट इंटू, सॉरी, this part has to be removed. तो आर एफ बाय आर वन इंटू वी वन माइनस वी टू. ठीक है. सो दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज फॉर एन सबट्रैक्टर. ठीक है. क्या हो गया? दिस इज माई सिंपल आउटपुट वोल्टेज. ये क्या हो गया? गेन के साथ. दिस इज आर एफ बाई आर वन इंटू वी वन माइनस वी टू. ओके. सो दिस इज नथिंग माई डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग टू ओप एम्प. ठीक है. नाउ डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग टू ओप एम्प का आउटपुट वोल्टेज तो मुझे मिल गया भाई. दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज. फाइन. नाउ इस गेन क्या होगा इस पर्टिकुलर सर्किट का? तो ए डी, because this is a differential part, so AD is nothing but V0 divided by V1 minus V2 equals to minus of R, sorry ये minus नहीं होगा, ये plus ही होगा, RF divided by R1. So this is gain. Okay, ये हो गया मेरा gain of my system. ठीक है. Now coming to another circuit, different circuit हो गया. Now comes your subtractor circuit. तो subtractor circuit होगा क्या? सबट्रैक्टर सर्किट में यहाँ पे हमारे पास एक हम लोग डायरेक्ट पहले आउटपुट वोल्टेज ही लिख सकते हैं. डिफरेंस का आउटपुट वोल्टेज यूजिंग टू ओप एम्प का क्या होगा कि आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन इंटू वी वन माइनस वी टू. हमने कुछ ऐसा लिख दिया. नाउ व्हाट इज दिस सबट्रैक्टर यूजिंग दिस ओप एम्प? तो सबट्रैक्टर कैसे ऑब्टेन होगा? इफ वी सब्स्टिट्यूट आर वन इज इक्वल्स टू आर एफ इज इक्वल्स टू आर, देन द एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन दे रही हूँ तो ये इक्वेशन नंबर वन क्या होगा? V0 is nothing but V1 minus V2. So this particular difference amplifier, ये जो difference amplifier होगा, that will be nothing but the subtractor if R1 is equals to RF is equals to R. ठीक है. This is a simple circuit. अगर मुझे इसी पर्टिकुलर फॉर्म को ड्रॉ करना है तो ये है मेरा पूरा फॉर्म. ये है मेरा सबट्रैक्टर सर्किट. कैसे? डिफरेंट सर्किट को मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया था कि भाई डिफरेंट सर्किट वाज ये सब वैल्यूज R1 ये दोनों इक्वल थे, RF एंड RF दिस वो पर्टिकुलरली इक्वल. अभी इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को अगर मुझे सबट्रैक्टर के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, इसको मैंने ड्रॉ मतलब इसको मैंने जब एनालाइज किया पूरा यूजिंग एन ओप एम्प, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज केम आउट टू बी V0 is equals to RF by R1 into V1 minus V2. ठीक है. सबट्रैक्टर के फॉर्म में अगर मुझे लाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगी. ये जो पूरे वैल्यूज है R1 RF is equals to मैंने अगर R सब्स्टिट्यूट कर दिया, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस एम्पलीफायर gets transformed into subtractor. ठीक है. This is my subtractor form. Okay. Now ये है one. This is my one part. Any questions up till here? Please let me know. Abhishek, Mahima. Okay. Is this okay? Now let's go to another part. Any problem up till here? ठीक है. This is an important configuration. आपको आगे जाके ये इसके questions आने वाले हैं. ठीक है. Now let's go to another part. That is your डिफरेंशियल एम्पलीफायर. अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग ओनली वन ओप एम्प. एक ओप एम्प यूज करने पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है वो हमने देखा. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि अगर मैं डिफरेंस एम्पलीफायर दो ओप एम्प के साथ अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो कैसे काम करेगा. दो ओप एम्प के साथ कैसे हो रहा है? तो ये दो स्टेजेस में डिवाइड हो रहा है. दो स्टेजेस में. सो यू कैन सी कि भाई दिस पर्टिकुलर सर्किट इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग पार्ट. ये जो सर्किट मेरा दिख रहा है
ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, तो ये पर्टिकुलर कौन सा सर्किट है, यू कैन सी कि सिंपली माय इनपुट इज अप्लाइड टू एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है दैट हैज बीन ग्राउंडेड. तो दिस फर्स्ट स्टेज आई कैन से दैट दिस op-amp A1 is nothing but a non-inverting amplifier. सेकेंड एम्पलीफायर क्या है मेरा, तो सेकेंड एम्पलीफायर इज कि भाई फर्स्ट op-amp का जो भी आउटपुट है इट इज बीइंग गिवन टू माय एम्पलीफायर 2, मतलब वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है. इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ऑलरेडी अप्लाइड कि उसको एक ऑलरेडी सप्लाई दिया गया है. सो दिस पर्टिकुलर सर्किट इज नथिंग बट माय डिफरेंस एम्पलीफायर. तो ये चेक करना है, तो आई सिंपली राइट A1 amplifier A1 is nothing but an non-inverting circuit. This is my non-inverting circuit. ठीक है. A2 it is my difference amplifier. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस पर्टिकुलर सर्किट का गेन चाहिए होगा मुझे. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे R2, R3, R1 एंड Rf डिफरेंट रेजिस्टर्स दिए गए हैं. तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज एक आगे जाके हम इसे सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट विल बी माय गेन ऑफ माय फर्स्ट स्टेज. तो A1 का गेन क्या होने वाला है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द गेन. मैं उसको AV1 दे रही हूँ. वाई, ये फर्स्ट गेन. तो व्हाट इज द गेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेज. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो उसका गेन क्या आने वाला है. डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे R1 RF नहीं है, दिस इज R3 एंड R2. सिंपली यू कैन मार्क्स, यहाँ पे Vx दिया है, Vy दिया है, यहाँ पे आप पोटेंशियल मार्क कर सकते हो Vz. यहाँ पे V0 तो ऑलरेडी है ही. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई मेरा गेन क्या होगा. गेन में सिंपल इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आई सिंपली राइट 1 प्लस दिस, तो R3 डिवाइडेड बाय R2. और अगर आपको लिखना है तो इसको हम R1 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, R1 डिवाइडेड बाय RF के हिसाब से भी लिख सकते हैं. दिस इज R3 डिवाइडेड बाय R2. ठीक है, एक अजम्पशन ऐसे डाल सकते हैं कि R3 का वैल्यू जो भी है दैट इज इक्वल्स टू, अज्यूम R3 का जो भी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू R1 एंड R2 का जो भी वैल्यू है इक्वल्स टू RF. फाइन, ये हो गया. सो व्हाट विल बी माय गेन, A1 इक्वल्स टू 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय RF. ठीक है, इज दिस क्लियर. ये सही है ना. What is my next point? What will be my output voltage of my first stage? Output voltage of my first stage. गेन तो निकाल दिया, अभी उसका आउटपुट भी चाहिए होगा. आउटपुट विल बी Vz. What is that? Nothing. It is simply Vz is equals to AV1 into V by. तो AV1 का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, 1 प्लस R1 divided by RF into V by. This is my Vz. Mark it as equation number 1. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मेरा आ गया. Now let's go to the second stage. भाई सेकेंड स्टेज का आउटपुट क्या होने वाला है, दिस पर्टिकुलर स्टेज. ये सेकेंड स्टेज का आउटपुट क्या आएगा, सेकेंड स्टेज का आउटपुट होगा, हमने जैसे यहाँ पे मार्क किया ये V इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पार्ट दोनों चाहिए होगा. इन्वर्टिंग पे मेरा क्या आउटपुट आ रहा है एंड नॉन इन्वर्टिंग पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है. तो वी वोंट गो कि भाई हम सुपरपोजिशन थ्योरम पे नहीं जाएंगे. तो V0 का आउटपुट क्या होगा, V0 चाहिए मुझे डायरेक्टली. सेकेंड स्टेज का आउटपुट देखते हैं हम लोग. सेकेंड स्टेज का आउटपुट है तो V0. तो सेकेंड स्टेज में सेकेंड स्टेज इज एक्टिंग लाइक एज एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जैसे मैंने मार्क किया था. A2 इज एक्टिंग एज माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर. क्या होगा V0, एक तो खुद V1 2 के हिसाब से जो भी आएगा वो, ये इसके ये जो पोटेंशियल है दैट इज माय Vxy. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से. एंड नेक्स्ट वन इज ड्यू टू माय दिस V3. V3 क्या है मेरा, ये वाला पार्ट V3 और Vz, बिकॉज ऑफ Vz, Vxy एंड Vz, इसकी पॉइंट की वजह से.
तो this is what, this is at my non-inverting part and this is at my inverting part. So V0 is equals to output voltage किस तरह से होगा, V0 due to Vxy मतलब ये वाले पॉइंट पे and V0 due to Vz. Now let me know. तो ये पार्ट क्या है मेरा, दिस पार्ट इज Vxy. तो Vxy कौन से पॉइंट पे है, तो Vxy इज एट माई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड व्हाट इज माई V3 मतलब V3 पे क्या है, तो दिस इज एट माई नॉन इन्वर्टिंग पार्ट. तो आई कैन सिंपली राइट 1 प्लस Rf बाई R1 इंटू Vx या ये वाला पार्ट. ओके प्लस दिस पार्ट, व्हाट इज माई दिस पार्ट, इसको हम माइनस कॉन्फ़िगर कर लेंगे बिकॉज दैट इज एट नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट. ठीक है, और आई कैन सिंपली आई डू इट लेटर ऑन. पहले तो इसको प्लस कर देते हैं, माइनस Rf बाई R1 इंटू क्या होगा, इंटू Vz. ठीक है, नाउ कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. एक मिनट, एक स्लाइड ले लेते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट. तो मैं इसको आगे इस पे ले लेती हूँ, ये पूरा V0 is equals to V0 is equals to 1 plus Rf by R1 into Vxy minus sorry plus Rf by R1 into Vz. Vz का वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पे, Vz is 1 plus R1 by Rf into Vy. ठीक है, ये आ रहा है प्लस माइनस. एनी पॉइंट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो. R1 बस इंटू Vy. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन, बोलो. एक एक मिनट, एक मिनट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है. लेट मी एलिमिनेट दिस. ये हो गया Vx एंड दिस इज ऑल्सो Vx. ये है मेरा R1. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस Rf बाई R1 इंटू Vx. ठीक है, इसको मैं माइनस साइन बाहर ले लो कि अभी रहने देते हैं. तो यहाँ पे Rf बाई R1 इंटू Rf प्लस R1. ठीक है, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए. ठीक है कि नहीं, ओके. सो व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट, 1 प्लस, इसको भी मैं हम Rf एलसीएम ले लेते हैं. दिस इज Vx प्लस, और अभी मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लेती हूँ. नाउ आई विल कंप्लीट द माइनस साइन ओवर हियर ओनली. ये है मेरा माइनस माइनस Rf प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू Vy. क्या है आंसर, 1 प्लस Rf इंटू R1. I'll take this as common part, दोनों से कॉमन आ रहा है. सिंपल योर Vx माइनस Vy हो गया है कि नहीं. और एल्स अनदर पार्ट इज V0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस Rf बाई R1, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इंटू Vx माइनस Vy. ये हो रहा है सिंपल सा. सो व्हाट आई कैन से इज कि V0 बाई Vx माइनस Vy इज इक्वल्स टू 1 प्लस Rf बाई R1. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो भी होगा कि 1 प्लस Rf बाई R1 इज इक्वल्स टू gain for two stage amplifier, two stage difference amplifier. Is it okay, ये वाला वैल्यू. एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ये याद रखना कि भाई दिस पर्टिकुलर V0, this now this system is acting as a difference amplifier. ये difference amplifier की तरह ऐड करा. why, because both the inputs are having some potentials. मतलब दोनों को कुछ signals मिल रहे हैं. ठीक है, one is in the form of Vx and other is in the form of Vz.
ठीक है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर इज एक्टिंग एज एन इनपुट टू द सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो V0 क्या होगा, तो V0 इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है उसकी वजह से, एंड V0 ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो V0 ड्यू टू XY, मतलब ये इन दोनों के बीच का जो भी वैल्यू होगा दैट इज Vx, एंड V0 ड्यू टू VZ यहाँ पे। नाउ यू कैन सी कि ये है नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माई इन्वर्टिंग पॉइंट। ठीक है, इन्वर्टिंग पॉइंट नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट है तो उसका गेन क्या है, 1 प्लस RF बाई R1 इंटू Vx। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, माइनस RF बाई R1 इंटू VZ। आई हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ VZ। Vx तो है मेरे पास यहाँ पे, VZ की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस 1 अपॉन RF इंटू R1 upon, sorry, R1 upon RF into Vy. The same thing we have substituted and here we get the equation. Output voltage भी मिल रहा है and we are getting the gain of my system also. ठीक है, अब याद रखना कि इनपुट रेजिस्टेंस जो भी होगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस एज यू नो कि भाई अगर इफ आई एम कंसिडरिंग एन आइडियल सर्किट, तो आइडियल सर्किट में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने वाला है। बट इनपुट रेजिस्टेंस अगर मुझे ओपन लूप सिस्टम का अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या होगा, वो हम आगे अभी देख लेते हैं कि भाई अगर मेरा इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। आई सिंपली टेक दिस पर्टिकुलर स्क्रीन कि इनपुट रेजिस्टेंस RIF, तो आपको पता है इट इज नथिंग बट RI 1 plus A into B। ठीक है, what is this A acting over here? A is nothing but a simple gain of your system, and B जो भी होगा, B क्या होगा, that will be the gain। B को हमें फाइंड आउट करना है, तो बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ये है मेरा बीटा का वैल्यू। ठीक है, सो ये एक चीज आ गई, ये हो गया ड्यू टू व्हाट, ये मेरा फर्स्ट स्टेज का पार्ट है। फर्स्ट स्टेज मतलब ये कौन सा फर्स्ट स्टेज कौन सा आ रहा है, तो ये वाला पार्ट R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। अगर मेरा सेकेंड स्टेज का बीटा का वैल्यू मुझे चाहिए तो वो क्या होगा, सेकेंड स्टेज बीटा का वैल्यू अगर मुझे देखना है तो सेकेंड स्टेज बीटा का वैल्यू जा रहा है, ये है, I can say that this is of my second stage, sorry first stage, और input of my second stage अगर RIF2 लिखना है तो it is nothing but input resistance 1 plus A into B। ठीक है, तो this beta is nothing but R1 divided by 1 plus RF। हमारे पास R1 इक्वल्स टू R3 है एंड R2 इज इक्वल्स टू RF है। बट आपका जो भी ये इनपुट रेजिस्टेंस की बात आएगी तो इनपुट रेजिस्टेंस फॉर बोथ द एम्पलीफायर्स आर नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, सो विल एंड इट ओवर हियर फॉर द नेक्स्ट क्लास। आपके लिए आज एक काम है कि इनपुट इम्पीडेंस, सॉरी, ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग 3 op-amp। 3 op-amp को लेके, ये हमने 2 op-amp का कॉन्फ़िगरेशन लिया था। ड्रॉ दी, आज का एक ये दे रही हूँ कि आज का प्लान है कि ड्रॉ दी डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग 3 op-amp, और उसका जस्ट ट्राई करना कि भाई मेरा आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है, 3 op-amp के साथ इनपुट 2 ही रहने वाला है हमारे पास। 2 op-amp के साथ पहले जो हो गए वही इनपुट कंसिडर करेंगे, 3 op-amp का खाली कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, 3 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है कि ये पर्टिकुलर डेरिवेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डू लेट मी। I'll take your attendance उतने टाइम में, आप पहले चेक कर। ओके, अटेंडेंस ले लिया। एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? अभिषेक, महिमा, चलो, should I end the class? Hello?
ओके मैं क्लास एंड कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ठीक है।